गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल रोडसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स और मैथ्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अपना चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न हल भी करवाए थे, उसके बारे में आपको परिचय भी दिया था, उसके बारे में कुछ नियम भी बताए थे, वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे मैं ये उम्मीद करता हूं। और यदि नहीं आपने क्लास देखी है तो आप क्लास जरूर देखें जिससे आपको वो नियम समझ में आए और साथ में वो टेबल बनाना आपको आए। और टेबल बनाना आ गया इसका मतलब आप किताब के प्रश्न हल कर सकते हैं। मैंने बताया था ये 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो चलो आगे अपन प्रश्न हल करते हैं। वहीं से आगे एक प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है। प्रश्न है 1 + sec a बटावा sec a, 1 + sec a बटावा sec a। खूब सारे प्रश्न मैं हल करवाने वाला हूं इसमें, ताकि जो 6 नंबर का मैटर है वो आपको तैयार हो जाए। देखो बेटा, ये आपके पास प्रश्न है sin स्क्वायर a बटावा 1 - cos a, 1 - cos a। ये आपके पास प्रश्न है। एक दे रखा है LHS, एक दे रखा है RHS। आपको करना क्या है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। LHS को हल करना है, क्या लेके आना है? RHS लेके आना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने LHS लिया, मैंने बताया था LHS से RHS कर सकते हैं, RHS से क्या कर सकते हैं? LHS भी कर सकते हैं। बताऊंगा इस प्रश्न को हल करके, ठीक है। 1 + sec a, चलो इसको पहले हल करके बता दूं तो आपको और भी थोड़ा सा आगे से लगेगा कि हाँ सर ने बताया था, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से आप हल करोगे। 1 + sec a बटावा sec a, यहां से आप देखोगे 1+ मैंने बताया था कैसे हल करोगे ऐसे प्रश्न को। सबसे पहले जो मान दिया हुआ है उसको किस में चेंज करेंगे? साइन कोस में चेंज करेंगे। कर लो 1 + sec a को क्या लिखोगे? 1 बटावा cos a, और बटे फिर sec a को क्या लिखोगे? 1 बटावा cos a। यदि आपको ऐसा लिखने में कहीं दुविधा आ रही है तो आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 + sec a, भाग किसका जा रहा है? इसमें sec a का भाग जा रहा है, ठीक है। अब आप यहां से इसको चेंज करोगे, इसमें थोड़ी सी का आपको समस्या रहेगी तो आप इसको ऐसे हल करेंगे तो वो समस्या दूर हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बटावा cos a, और भाग इसको क्या लिखोगे? 1 बटावा cos a, ठीक है। आप इसके अंश में हर में 1 ले लेंगे, क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। क्या आएगा बताओ बेटा? cos a LCM आएगा। cos a LCM आया, 1 का भाग cos a में, cos a बार cos a को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? cos a प्लस ये कट गया, कितना बच गया? 1, और भाग क्या हो जाएगा? 1 बटावा cos a, ठीक है। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos a + 1 बटावा cos a, और गुणा में cos a बटावा 1। इससे ये कट गया तो फिर क्या बचा? सर बचा तो अपने पास केवल एक ही मान बचा। क्या बचा बेटा? cos a + 1 बच गया। इसको हल करना है और वो लेके आना है, ये लेके आना है। इसके लिए आपको देखो बटे में क्या चाहिए? 1 - cos a चाहिए, लगा दो। अब जब मैं इसके बटे में 1 - cos a लगाऊंगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे ही हो जाएगा, फिर इसको गुणा भी तो करवाना पड़ेगा 1 - cos a से। सर ऐसा क्यों किया? बेटा आपके प्रश्न में 1 - cos a हर में था, मैंने इसके हर में लगा दिया कि यहां से अपने पास हर आ जाए। अब यहां लगा दिया तो मैंने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई परिवर्तन प्रश्न में आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने फिर इसको गुणा भी करवा दिया, मतलब अंश में भी क्या लिख दिया? 1 - cos a, हर में भी 1 - cos a। इससे ये वापस कट जाएगा, वापस अपने पास पहले वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब इस प्रश्न पे इस गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। इस क्रियाविधि का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ा। काटना नहीं है, काटने के लिए नहीं लगाया, ध्यान रखना। अपन ने इस प्रश्न को हल करने के लिए लगाया तो 1 - cos a तो हर में ऐसा कैसा आ गया? ऊपर क्या है? एक तो है 1 + cos a, एक है 1 - cos a। सूत्र क्या बनेगा? a - b, a + b। क्या होगा? a² - b²। a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कौन है? cos a, तो cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a + b, a - b। मैंने इसको cos a + 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इससे क्या होगा? ये थोड़ा सा दोनों को हल करने में सावधानी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 cos स्क्वायर का, cos स्क्वायर a, और बटे क्या हो गया? 1 - cos a। आगे हल करोगे 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है बेटा? sin स्क्वायर a, और बटे 1 - cos। ये लो जी, यही आपको क्या करना था? प्रश्न में सिद्ध करना था। क्या किया मैंने? sin स्क्वायर a 1 - cos a, ठीक है।
ये सिद्ध करना था, इसको हल करना था। सबसे पहले लिया, काय में चेंज कर लिया, साइन कोस में चेंज कर लिया, हल किया आगे, फिर कोस से प्लस 1 अपने पास मान आ गया। इसको और आगे हल करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, 1 माइनस कोस से अंश और हर से क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। यहां तो ये आ गया, ये इससे गुणा हो गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ डायरेक्ट सूत्र आ गया। सर इस पक्ष से हल करेंगे तो क्या होगा बेटा, कुछ ही नहीं होगा। यहां से स्टार्ट कर दो प्रश्न। कैसे, साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, बटे 1 माइनस कोस है। अब यहां सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, रख दिया, ये रहा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और बटे में 1 माइनस कोस है, इससे ये कट जाएगा, आपके पास ये टर्म बच जाएगी, कोस ए प्लस 1। अंश और हर को किससे गुणा करवाना पड़ेगा, कोस से गुणा करवाना पड़ेगा। ये इससे कोस से गुणा हो गया, गुणा होते ये तो ध्यान रखना गुणा होते क्या हुआ, ये कोस ए तो इसके गुणा में आ गया, और यहां से क्या हुआ, यहां से हो गया सर ये कोस ए तो ये बटे में क्या आ गया, कोस ए आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो कैसे होगा, एक तो इस कोस से बटाओ 1 क्या हो जाएगा, और इसको मैं भाग में चेंज करूंगा, मतलब बटे में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा हुआ कोस ए। अलग अलग कोस ए का भाग दे दिया, कोस ए में भाग दिया 1 हो गया, 1 बटा कोस ए क्या हो गया, सेके हो गया, और ये 1 बटा कोस ए क्या है, सेके। ठीक है, तो यहां से यही आपको प्रश्न में सिद्ध करना था, 1 प्लस सेके बटा हुआ सेके। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी हल कर सकते हैं, बाकी तो आपको कोई जरूरी नहीं है। आप यदि प्रश्न को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करें कि इसको अपोजिट साइड से अपन हल करें। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है, आपको केवल प्रश्न पे ध्यान देना है, तो कोई समस्या नहीं है, यहां से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे प्रश्न अपन देखते हैं। देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न है यदि आप गणित की क्लास ले रहे हैं तो मैं आपको एक बात कहूंगा, ये बात हमेशा आप नोटिस रखें, क्या कि जब भी आप क्लास या वीडियो देखें तो ये ध्यान रखें कि आपके साथ में गणित की किताब और रफ कॉपी साथ में होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास गणित की किताब और रफ कॉपी साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको क्या बताया थोड़ा सा कि प्रश्न आप जब भी हल करें या आप जब भी वीडियो क्लास देखें तो ये ध्यान रखें आपके पास गणित की किताब और रफ कॉपी साथ में होनी चाहिए। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको दोबारा प्लेबैक कीजिए और फिर उसके बाद में उसको हल कीजिए। एक चीज और बता दो आपको, यदि आपका वीडियो थोड़ा सा के स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा ना, तो आपके YouTube में जहां आप वीडियो चलाओगे वहां साइड में आपको ऐसे 3 बटन वाला एक ऑप्शन दिखेगा, ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहां आप क्लिक करोगे तो आपको वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, 144, 260, 360 ऐसे कुछ लिखा हुआ, मतलब ये है पिक्सल, कैमरे के पिक्सल है। आप इसमें देखोगे थोड़ा सा लो क्वालिटी दिखाएगा, इसमें देखोगे थोड़ा सा और स्पष्ट उसको दिखाएगा, 360 में देखोगे तो और भी बेहतर इसको दिखाएगा, 420 में देखोगे और भी बेहतर दिखाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलो जी आगे अपन प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। और बराबर में है 2 कोसेक थीटा। कैसे आप हल करने वाले हैं इसको देखो, ये आपके पास प्रश्न है LHS लोगे, ये LHS हो गया, LCM लेना है, साइन कोस में तो पहले से चेंज है, तो क्या करोगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, हर का LCM क्या हो गया, साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यहां से साइन थीटा यहां से ये आ गया। ठीक है, अब इस 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया तो फिर कौन बचा, साइन थीटा। साइन थीटा से गुणा हुआ तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 प्लस कोस थीटा, इससे गुणा होगा तो जैसे इसकी 2 घात आई है ऐसे इसकी 2 घात आ जाएगी। ऐसे मत लिख देना 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। 1 प्लस कोस थीटा एक तो पहले से था, एक ये वाला आ गया, इसका मतलब ये कितने हो गए टोटल, पूर्ण रूप से 2 हो गए, अलग अलग नहीं हुए, पूर्ण रूप से कितने हो गए, 2 हो गए। तो होल स्क्वायर यहाँ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, हल करोगे आगे क्या होगा, ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या होगा, a स्क्वायर, एक की जगह कौन है, एक, तो एक का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा,
प्लस 2ab, 2a की जगह 1 है, b की जगह कौन है cos थीटा, और बटे कितना हो जाएगा जो मान आपको दे रखा है, क्या दे रखा है sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इतना हल हो गया। क्या किया मैंने प्रश्न में जैसा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में आप ये बात थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करोगे, जल्दबाजी में बच्चे इसको 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। 1 प्लस कोस थीटा पहले से था, 1 प्लस कोस थीटा और आ गया, ये 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए 2 हो गए, घात 2 लगानी है, अलग अलग स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ बटे में अंश हर में जो मान था वो ऐसा कैसा आ गया। आगे हल करोगे तो आपको प्रश्न में दिख रहा होगा 2 साइन, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा और एक क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ये जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ जोड़ में आ जाते हैं, जब ये दोनों एक साथ जोड़ में आ जाते हैं तो फिर ये कितना मान कर देते हैं अपना, एक मान कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा था, ये कोस स्क्वायर थीटा था, इन दोनों को पास पास में लिख सकता हूं, क्यों बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इसको इसके पास में लिखा हो गया। अब ये दोनों एक जगह हो जाएंगे तो इसका मान कितना कर सकते हो आप, 1 कर सकते हो, प्लस 1, ये वाला 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आगे क्या दे रखा है 2 कोस थीटा और बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहां तक किसी की कोई समस्या? अब यहां से आप देखोगे पहली सरल समीकरण की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 वो प्लस 2 कोस थीटा और बटे क्या हो गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। आगे आप इसको हल करने वाले हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ध्यान रखना 2 में ये 2 मत जोड़ देना, नहीं तो 4 हो जाएंगे और 4 होते गलत हो जाएगा। क्यों नहीं जुड़ेगा सर, इस 2 का जो गुणांक है वो तो कितना है 1 है, लेकिन इस 2 का गुणांक कितना है कोस थीटा है, इसका मतलब ये नहीं जुड़ेगा। मैंने आपने पढ़ा है कि ये दोनों जुड़ते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इस 2 का गुणांक जो है वो अक्स है, यहाँ 3 का गुणांक कौन है y है, और यही प्रश्न यदि ऐसे होता तब ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते ऐड हो जाते। कारण क्या होता है इसका कि इसका गुणांक अक्स है, इसका गुणांक अक्स है, तो अक्स अक्स समान गुणांक वाली राशियां क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। यहां ध्यान रखना आप 1 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना है 2, लेकिन ये 2 स्वतंत्र नहीं है, इसके साथ और कौन है कोस थीटा है, इसका मतलब इसका गुणांक कोस थीटा हो गया और इस 2 का गुणांक कितना है 1, इसका मतलब ये दोनों ऐड नहीं होने वाले हैं और ये 2 कोस थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा और बटे में क्या है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। चलो जी, ये दोनों ऐड तो नहीं हुए, लेकिन यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, 2 यहां भी अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। सर क्या ले सकते हैं कॉमन लेते हैं, यहां तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, क्यों 2 था, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और यहां से आप क्या करोगे 2 कॉमन लोगे 2 बाहर चला जाएगा, लेकिन इसका गुणांक कौन था कोस थीटा, ये यहां ऐसा कैसा बच जाएगा और बटे में क्या है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा और फिर बचेगा क्या 2 बटे साइन थीटा। अब 2 बटे जो साइन थीटा होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक बार तो अपना ऐसे लिख लेंगे इसको, फिर आगे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा। बताओ किसी के कोई समस्या? 2 से वापस 1 मल्टीपल होके 2 आ जाएगा, गुणा होके कितना आ जाएगा 2 और बटे कितना है साइन थीटा। अब इस 1 बटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर 1 बटा साइन थीटा तो किसका उल्टा होता है कोसेक का उल्टा होता है, इसका मतलब पहले से 2 अवेलेबल है और 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, और यही अपन को आरएचएस में क्या करना था सिद्ध करना था, इसका मतलब एलएचएस किसके इक्वल हो गया आरएचएस के इक्वल हो गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि इसमें सीमित प्रश्न है, वो एग्जाम में वो प्रश्न खूब बार आ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये साइन कोस वाला चैप्टर है, ये 6 नंबर का है, आपको इसको किस प्रकार से हल करना है। देखो कितना आसान है, इसमें किया कुछ नहीं, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास प्रश्न में और नई स्थिति बन गई, क्या बनी कि साहब यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैंने अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद में और आगे देखा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी है, कोस दोनों को पास में लिखा, पास में लिखते इनका मान 1 हो गया। अब 1 में 1 जुड़ गया, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ से 2 कोस थीटा हो गया। आगे चला तो 2 कॉमन आ गए, 2 कॉमन आते 1 प्लस कोस थीटा, इससे ये कट गया, 2 बटा साइन थीटा क्या हो गया 2 कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको अच्छे से तैयार करें।
यदि आपने एक बार इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं बता रहा हूं त्रिकोणमिति पूरी साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रिवीजन आपको मारना पड़ेगा बीच बीच में, बाकी आपको इसको इतना डीपली नहीं लेना पड़ेगा यदि आपने त्रिकोणमिति साथ साथ सीख ली है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें पढ़ने का कि आप किस हिसाब से इसको पढ़ते हैं। जैसे आगे एक प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा कोस थीटा और बराबर में क्या दे रखा है, टेन थीटा। इसके बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा सिद्ध करना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको स्टार्टिंग में देखो प्रश्न में आपके पास क्या है करने के लिए, कुछ ही नहीं है सर। देखो देखिए क्या सूत्र अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। अपना पहला नियम था कि सर साइन कोस में चेंज करना, पहले से दिया हुआ है। फिर उसके बाद में सर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम वगैरह भी दे रखा है इसमें, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप एलसीएम ले। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको केवल एलएचएस लेना है। तो फिर और दिमाग लगाओ इसमें, आप क्या कर सकते हो, देखो प्रश्न में आप थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, देखो यहां ऊपर दोनों में साइन आ रहा है, यहां साइन है, यहां साइन की घात 3 है। इसका मतलब दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, सर साइन कॉमन ले सकते हैं, तो ये ले लिया मैंने। अब यहां तो क्या बच गया, 1 बच गया और यहां माइनस ये 2 ऐसा कैसा, 3 घात थी, 1 बार आ गई तो कितनी घात बच गई, 2 घात बच गई। आया समझ में, क्या किया मैंने, दोनों में साइन दिख रहा था तो साइन कॉमन ले लिया। यहां तो 1 बच गया, यहां माइनस, फिर 2 3 घात थी, 1 बार चली गई, कितनी बच गई, 2 बच गई। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रोसेस नीचे होगा। नीचे क्या है, दोनों में हर में क्या है, हर में दोनों में कोस है, इसका मतलब कोस क्या कर लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा। कोस कॉमन लेते यहां 2 बच गया, 3 घात थी, 1 बार आ गई, 2 घात बच गई और माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब अपना बस देखो ये साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और यही अपन को प्रश्न का उत्तर चाहिए। बाकी जो ये मैटर है ये दोनों कटेंगे। अब कैसे काटने हैं इनको, अब ये कटेंगे कब, या तो यहां साइन की जगह क्या हो, कोस हो, साइन की जगह कोस होगा तो ये कोस से कोस कट जाएगा, अपने आप कटेगा। यहां साइन है तो फिर यहां क्या होना चाहिए, साइन। दोनों में से एक तो चेंज होगा, साइन कोस में तो कटेगा नहीं कि साहब आप साइन को कोस से काट दो। कटेगा कब, जब या तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाए, कोस में, या फिर कोस किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन में। तो करते हैं देखें। तो यहां से देखो ये तो हो गया, मैं इसको अलग ही लिख लेता हूं, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, गुणा में ही है तो गुणा में हो गया। यहां आप देखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको चेंज नहीं किया मैंने, साइन को साइन रख लिया। तो फिर चेंज किसको करेंगे, कोस को। कोस को चेंज करोगे क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र सर्वसमीका कौन सी, पहली सर्वसमीका कौन सी, सर्वसमीका उप सर्वसमीका क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और फिर माइनस का क्या है, 1। यहां तक किसी के कोई समस्या, क्या किया मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये साइन है ये कोस है, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है। आप इस साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को लिखोगे क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हल कर लेना, आपके पास ये वाला नियम आ जाएगा। ठीक है, जो हर में इसके मान है वो आ जाएगा। और यदि आप इसको नहीं चेंज करें तो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करोगे किस में चेंज करोगे, साइन में चेंज करोगे, और साइन में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हल करते हैं आगे। ये तो साइन बटा कोस में इसको 10 लिख सकता हूं, किसी की कोई समस्या नहीं है। यहां हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आप देखोगे, बताओ बेटा 2 1 से गुणा होगा, 2 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर माइनस का 1, ये आपके पास बनेगा। केवल 2 इसी से गुणा हो रहा है, 1 से गुणा नहीं कराना है, कहीं 2 एकम 2 लिख दो आप। ठीक है, 2 केवल किससे गुणा हो रहा है, जो ये कोष्टक में मान मैंने लिख रखा है केवल कोस से, तो कोस का मान 1 माइनस साइन, तो इसी से गुणा होगा, फिर 1 से गुणा तो इसको कराना भी नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो 1 2 है, 1 1 है, 1 माइनस का 1 प्लस का, इसका मतलब घट जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा बेटा, घटने पर आएगा सर ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और नीचे जो आएगा हर में मान वो आ जाएगा, 2 में से 1 घटते ही 1, और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, क्या बच गया, टेन थीटा। और यही एलएचएस बराबर आरएचएस था। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज आप प्रश्न के लिए याद भी रख सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखना,
और ये दो कोस स्क्वायर थीटा दोनों एक ही है, ये साइन में है और ये कोस में है। बाकी दोनों से आप थीटा कोई सा भी रख के मान निकाल के देख लेना, आपके पास उत्तर सेम आएगा। जैसे मान लो 2 कोस स्क्वायर 45 का मान मैं निकालता हूं, तो 2 गुणा कोस 45 का मान 1/2, 1/√2 और वर्ग करोगे 1/2 -1, 2 से 2 कट गया, 1 - 1 कितना हो गया 0। चलो जी, इसमें थीटा की जगह 45 रखा, इसमें रख के देखो, देखिए 1 - 2 गुणा साइन 45 कितना होगा 1/√2, वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 में से गया कितना 0। इसका मतलब इसका मान समान आ रहा है, तो फिर ये सूत्र भी दोनों क्या है सेम है। आप थोड़ा सा आगे नोटिस रखें। आप यदि आप इस प्रश्न को हल करना चाहें तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा को विस्तार कर सकते हैं। कैसे कि साहब चलो इसका तो नहीं किया तो फिर इसका कर लो, कि इस एक की जगह आप क्या अप्लाई कर सकते हो, साइन कोस में मान है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो बेटा, एक की जगह आप मान रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसा कैसा रह जाएगा, एक साइन इधर आ गया प्लस का है, ये 2 माइनस के, आप रख के देखना। एक की जगह आप कौन सी सर्वसमीका दोनों में रखनी है, एक की जगह कौन सी साइन कोस वाली, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप इसमें रख के देखना, आपके पास मान क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे और वापस आपके पास वही उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो आपको जैसे उचित लगे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक आगे एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है। आपको आगे एक प्रश्न दे रखा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं भी हैं, तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो बेटा, प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर a/b है, क्या है tan थीटा बराबर a/b है, तो आपको सिद्ध करना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा, क्या सिद्ध करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे आगे दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा और बराबर में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा ही है कुछ, यहां माइनस है और यहां प्लस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है प्रश्न में, आपको ये दे रखा है कि tan थीटा के बराबर कौन है a/b, आपको इसमें मान रखना है, हल करना है और ये लेके आना है। तो आपके पास एक तो तरीका इसको हल करने का क्या था, लाल बटे कक्का, क्या था लाल बटे कक्का। कैसे सर, 9वीं क्लास वाले बच्चे जिसने 9वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी है ना, उनको पता चल गया कि लाल बटा कक्का से कैसे निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, किसका निकाल लोगे, समकोण त्रिभुज में तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा मान निकल जाएगा, मतलब कर्ण निकल जाएगा। कर्ण निकलते अपन साइन थीटा का निकाल लेंगे, कोस थीटा का मान हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा का मान यहाँ अप्लाई कर देंगे। एक तो ये तरीका इसका हल करने का। दूसरा तरीका, आप इसको यदि डायरेक्ट हल करना चाहें तो किस प्रकार करोगे, देखो बेटा, जैसे आपके पास प्रश्न है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब आप थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा, क्या करोगे कि आपको मान जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, सर tan थीटा का दे रखा है, किसका दे रखा है tan थीटा का। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है साइन कोस में, सर tan थीटा का साइन कोस में तो सूत्र होता है साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। कौन सा सूत्र होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका मतलब ये साइन थीटा है, इसमें यदि मैं कोस थीटा का क्या लगा दूं, भाग लगा दूं, किसका कोस थीटा का यदि मैं इसमें भाग लगा दूं तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो सर भाग तो लगा सकते हैं लेकिन क्या अपने हिसाब से प्रश्न में चेंज नहीं हो जाएगा, बेटा चेंज नहीं होगा। कब, जब आप इसमें लगाओगे तो इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा। ये जरूरी है कि आपने यदि इसमें भाग लगाया है तो इसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा। उससे क्या होगा देखना बेटा, ये है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे क्या कर सकता हूं मैं, किसका भाग लगा सकता हूं, cos थीटा का। तो यहां हो गया cos थीटा बटे फिर ये हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा और बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखो cos से cos वापस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा सर, p बटा क्यों और ये है r बटा s, p बटा क्यों r बटा s। तो क्या होगा फिर ये हो जाएगा ऐसे p बटा क्यों गुणा s बटा हुआ r, मतलब क्यों किससे कटने वाला है s से, तो क्यों किससे कटने वाला है s से। ये रहा क्यों और ये रहा s, दोनों कट जाएंगे, वापस अपने पास वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई समस्या, मैंने संपूर्ण में भाग लगा दिया किसका, कोस थीटा का। आप ऐसा नहीं करें तो इस भाग लगाने को अपन ऐसे भी बोलते हैं कि यहां देखो a sin थीटा है माइनस b cos थीटा,
ना तो आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्यों, दोनों में साइन नहीं है, ना ही आप कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कोस नहीं है, ए भी दोनों में नहीं है, बी भी दोनों में नहीं है। इसका मतलब फिर आपको जो चाहिए वो ले लो। तो चलो मैं जैसे यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कोस थीटा। तो कोस थीटा जब बाहर कॉमन आएगा तो चलो आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है कोस थीटा, तो कैसे कॉमन आएगा। तो यहाँ अपन इस कोस थीटा का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। कैसे, जैसे मान लो आपके पास प्रश्न है 5x + 3 और मेरे को यहां से कॉमन लेना है 3। क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन ले लिया, लेकिन 3 कॉमन कैसे ले सकते हैं सर, यहां तो 3 अवेलेबल ही नहीं है। तो बेटा 3 अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं, इसको कॉमन लेने के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ध्यान रखना। और ऐसे ही लिखा जाएगा, कैसे कि यहां से मैं यदि 3 कॉमन लेता हूं, 3 मेरे पास है ही नहीं, पहले ऑप्शन में 3 नहीं है, तो 3 कहां से आएंगे सर कॉमन, जब यहां 6 होता तब तो मैं कॉमन ले सकता था, लेकिन यहां तो 5 है, 5 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, 5/3 लिख दो, हो जाएगा जितना भी होगा डिवाइड। तो यहां से मैं इसको ऐसे कॉमन लेऊंगा और प्लस यहां से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वापस हल करोगे वो का वो आपके पास उत्तर आ जाएगा। कैसे, वापस 3 एलसीएम लोगे, यहां हो जाएगा 5x प्लस यहाँ बटे में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 से वापस 3 कट गया, 5x + 3 अपना वापस से मान आ गया। इसका मतलब आप ध्यान रखें, ऐसे भी आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जहां कॉमन मान अवेलेबल नहीं होता है वहां क्या होता है, वो मान डिवाइड में क्या हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, पूरा पूरा भाग लगता तो मैं डिवाइड नहीं लगाता, और यदि पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा तो छोड़ दो। ऐसे थोड़ी दोगे आप आगे कि साहब ये पॉइंटों में भाग तो जा ही रहा है कि पॉइंटों में जा रहा है, लेकिन आपको पॉइंटों में भाग नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, कोस थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब देखना यहां से आप देखोगे इस साइन में कोस का अलग अलग भाग देना है। क्या करना है, इस कोस का भाग इसमें देना है, कोस का भाग इसमें देना है। ऐसे ही कोस का भाग इसमें, कोस का, तभी तो अपना वो नियम बनेगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, लगा दो भाग, तो ये हो जाएगा a sin थीटा बटे कोस थीटा माइनस b कोस थीटा बटे कोस थीटा। कोई समस्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटे कोस थीटा, मतलब इस कोस थीटा का दोनों में भाग जा रहा है, लगा दिया अलग अलग। ठीक है, फिर इसको मैं आगे लिख लूं, भाग लगा के लिखूंगा तो ये हो जाएगा a sin थीटा बटे कोस थीटा और प्लस b कोस थीटा बटे कोस थीटा। ये कट गया, ये भी कट गया। यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया सर a sin बटा कोस tan थीटा माइनस b, और यहां से हो गया भाग का चिन्ह a sin बटा कोस tan थीटा और प्लस b। रख दो tan थीटा का मान, क्या था आपके पास tan थीटा का मान, a बटा b। अप्लाई कर दो इसमें, देखो बेटा किस प्रकार से रखोगे आप मान। ठीक है, a गुणा tan थीटा का मान a बटा b, रख दिया tan थीटा, फिर माइनस b, ये तो हो गया एक पार्ट। फिर भाग का चिन्ह है तो ये हो गया भाग का चिन्ह, फिर हो गया a tan थीटा की जगह a बटा b और प्लस b। a से गुणा होके क्या हो जाएगा, a² बटा b माइनस b, और इसके बटे में 1 ले लिया, इस b के बटे में 1। फिर भाग का चिन्ह a से गुणा होके a² बटे b और प्लस b, और इसके बटे में कितना ले लिया, 1 ले लिया। लघुत्तम लोगे यहाँ b आएगा, यहाँ हो जाएगा a² माइनस 1 का भाग b बार, b को b से गुणा किया b²। फिर हो गया भाग का चिन्ह, यहाँ आप एलसीएम लोगे b आएगा, यहाँ a² हो जाएगा 1 का भाग b बार, b को b से गुणा किया b²। ठीक है, भाग को किस में चेंज करोगे, गुणा में चेंज करोगे, तो यहां से हो जाएगा a² माइनस b² बटा b, भाग गुणा में कन्वर्ट होते ही ये उल्टा हो जाएगा, तो b बटा हुआ a² प्लस क्या हो जाएगा b², b से b कट गया, क्या बचा, अंश में बचा a माइनस b², हर में बचा क्या a² प्लस b²। और यही आपको क्या करना था, प्रश्न में सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न में मैंने खूब सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको दिमाग में नोटिस रखनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी होगी, ये वाली, कि आप यदि कॉमन ले तो कॉमन इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में आपको वहां याद नहीं आएगा क्या कि इसमें भाग कोस थीटा का देना है, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें। अब बताओ इस प्रश्न में आप आगे कैसे हल कर सकते हो। वही बात होगी ना, पहले वाला जो प्रश्न था उसमें भी आपने हल नहीं किया था, तो क्या किया था, कॉमन लिया था। अब यहाँ कैसे हल करोगे, तो फिर यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। कॉमन कैसे ले सर, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, कैसे कॉमन आएगा, बेटा कॉमन आएगा, ऐसे कॉमन आएगा। ठीक है,
यहां जैसे मान लो, अब मैं यहां से सर आपने cos थीटा क्यों लिया, sin थीटा तो नहीं लिया बेटा, मैं यहां से sin थीटा लेता तो यहां तो sin थीटा बाहर हो जाता, लेकिन यहां है ही नहीं sin थीटा, तो फिर sin थीटा कहां लगता, बटे में लगता, इसका मतलब cos बटा sin हो जाता, और cos बटा sin तो क्या होता है, कोट होता है। आपको कोट का मान थोड़ी दे रखा है, किसका दे रखा है, tan थीटा का मान दे रखा है, तो आप प्रश्न में ये भी यहां से सीखें, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। एक बार निकालने की कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें, आराम से हल हो जाएगा। थोड़ा समझने की भी कोशिश करें कि प्रश्न में सर ने कहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसको आप आज सीखें ही, यदि आपके पास क्लास पहुंच जाती है तो आप आज इसको सीखना ही है, ये आप दिमाग में थोड़ा सा नोटिस रखें, ठीक है बेटा। तो ये अपना ये प्रश्न हो गया, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, उसमें भी ऐसे ही कुछ मान दे रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। देखो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है, वो प्रश्न एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। क्या आया हुआ है कि आपको एक मान दे देगा और उस मान से आपको दूसरे मान में हल, जैसे ये दे रखा था, इसमें तो क्या कर रखा था, आपको मान दे रखा था और दूसरा बराबर में सिद्ध करवा लिया, लेकिन वहां क्या देगा, आपको एक मान अलग दे देगा कि साहब जैसे मान लो कि P का मान क्या है, P का मान है sin थीटा प्लस cos थीटा। क्या है कि आप P का मान क्या रखेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा, और आपको प्रश्न दे रखा है कि sec थीटा प्लस cosec थीटा की जगह आप क्यों रखेंगे, क्यों कहाँ रखेंगे, जहां sec थीटा प्लस cosec थीटा होगा वहां क्या रख देंगे, क्यों रख देंगे, ठीक है। यानी कि जहां P होगा वहां sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि जहां sin थीटा प्लस cos थीटा होगा वहां क्या रख देंगे, P। क्यों की जगह ये रख सकते हैं और इसकी जगह ये रख सकते हैं, कैसे भी आपको दे रखा है दोनों मान बराबर। अब प्रश्न आगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि क्यों p² माइनस 1 बराबर sin थीटा, वो सॉरी 2p बराबर 2p, ये आपको सिद्ध करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्यों p² माइनस 1 बराबर 2p आपको सिद्ध करना है, ये वाला मैटर आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। देखो केवल आपको ये दिया हुआ है कि P की जगह आप ये अप्लाई करोगे, Q की जगह आप ये अप्लाई करेंगे, और जहां ऐसा अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद में आपको ये समीकरण एक दे रखा है, इसमें आप P और Q का मान अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद में उसको सिद्ध करके बताइए कि हाँ साहब इसका तो यही उत्तर आने वाला है, ठीक है। चलो रखते हैं, मान रखोगे Q की जगह क्या रखोगे, sec थीटा प्लस cosec थीटा, क्या रखोगे, sec थीटा प्लस cosec थीटा रख दिया Q की जगह, फिर P की जगह sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है माइनस 1, और बराबर में 2p की जगह क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा। ये आपको प्रश्न में क्या करना है, सिद्ध करना है। इसका मतलब LHS ये है, RHS ये है, LHS इसको सिद्ध करना है, क्या लेके आना है, RHS लेके आना है। तो LHS से लेके आएंगे, कैसे हल करेंगे, आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है, साइन कोस में चेंज करो, कर दो, यहां से साइन कोस में तो 1/, कोस प्लस 1/, साइन, ये हो गया। इसमें तो साइन कोस में चेंज करना था, कर दिया, इसमें भी साथ के साथ ही करते जाओ, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab 2 sin थीटा cos थीटा, और यहां क्या है माइनस का 1। क्या किया मैंने, पहला ऑप्शन साइन कोस में चेंज कर दिया, दूसरा यहाँ सूत्र अप्लाई हो रहा था, सूत्र अप्लाई कर दिया, और ये माइनस का 1 ऐसा वैसा आ गया, ठीक है। लघुत्तम लेोगे क्या आएगा इसमें, sin थीटा cos थीटा आएगा सर, ले लिया, यहाँ हो गया sin थीटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा कौन फिर sin थीटा, 1 से गुणा होगा तो sin थीटा आ जाएगा सर, आ गया। यहाँ sin से sin कट गया, cos बचा, cos 1 से गुणा होगा क्या आएगा, cos थीटा। यहाँ तक किसी का कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो साइन और कोस स्क्वायर में है, जोड़ में है, दोनों पास पास में है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, माइनस का 1 प्लस का 1, दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। बचा क्या अपने पास, मान बचा केवल साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, और गुणा में 2 साइन थीटा कोस थीटा। बताओ जी, यहां तक किसी की कोई समस्या नहीं है। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों एक दूसरे से क्या है,
गुणा में है, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों एक दूसरे से क्या है, गुणा में है, एक अंश में है एक हर में है, दोनों आपस में कट गए। तो अब ऐसे मत कर लेना बेटा कि ये साइन थीटा कोस थीटा तो एक हो गया और ये दो है, तो दो से एक से दो कट गया, एक बच गया, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कोस, वो साइन थीटा कोस थीटा बच गया। बेटा ध्यान रखना ये ऐसा घात में ही बचता है, यदि यहाँ होता साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ होता साइन थीटा कोस थीटा तो एक साइन से एक साइन कट जाता और एक बच जाता, लेकिन यहाँ जो बचेगा वो मान क्या बचेगा, मात्र दो बचेगा, ये दो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यही आपको प्रश्न में सिद्ध करना था, दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। ठीक है, तो यहां से आप, मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अरे आया ना समझ में, समझ में आया तो चलो एक प्रश्न और आगे अपन हल करते हैं। क्या प्रश्न है, प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न, अच्छे प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखोगे आपके जो बड़े बहन भाई हैं जो कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एग्जामों में भी ये त्रिकोणमिति जहां चैप्टर लगता है ना, वहां ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि ये इतना मान है, आप इसको हल करके बताइए कि इसका कितना मान आएगा। ठीक है, तो आगे एक प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि क्लास जो होगी वो ज्यादा लंबी नहीं होगी। क्या प्रश्न है, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे आपको दे रखा है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और बराबर में कोट स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को, कोट थीटा है, क्या है, कोट थीटा। प्रश्न दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर LHS RHS में क्या लेके आना है, कोट थीटा। क्या लेके आना है, कोट थीटा लेके आना है। देखो किस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे, बताओ भी। पहला नियम था सर साइन कोस में चेंज करना, किया हुआ है, किसको चेंज करोगे। दूसरा नियम था वो LCM लेके आप दोनों पक्षों को एक कर लो, जोड़ लो। यहाँ तो दो पक्ष है ही नहीं भाई, इस वाले पक्ष में दो मान अपने पास जोड़ बाकी में है ही नहीं, तो LCM किस करेंगे। फिर इसके मतलब तीसरी कोई ऐसी विधि सोचो इसमें जो आप इसको अप्लाई करके हल कर सको। ठीक है, तो चलो जी अपन लेते हैं LHS, क्या है, ये वाला है LHS। ठीक है, अब इसमें मैं सोचूंगा थोड़ा सा, अगर आप दिमाग पे जोर दोगे तो आपको यदि यहाँ सूत्र याद है ना, तो वो तुरंत इसको दिमाग में कैच कर लेगा कि हाँ यहाँ कौन सा नियम लगने वाला है। देखो बेटा, यहाँ एक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इन दोनों को पास पास में लिखूं तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बताओ बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये कब हुआ, जब आपको सूत्र याद है। सूत्र याद नहीं है तो फिर आप बैठे बैठे सोचते रहो। ठीक है, सूत्र याद होगा, दिमाग में होगा। आप सर हम तो किताब से देख के भी तो हल कर लेते हैं कि साहब सूत्र वहां है, सूत्र देखा नहीं। बेटा दिमाग में सूत्र याद होगा तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। यदि आपको ऐसे कहेगा ना कोई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है, तो आपको याद है तब तुरंत बताओगे, याद नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब आप किताब से देखोगे तो पहले आप उसको सोचोगे इसको कैसे लगाएंगे, याद है तो आप तुरंत लगा सकते हो। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र किसका बना, कोस स्क्वायर थीटा का बन गया सर, तो इसको लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, कोस थीटा और बटे हो गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहां तक किसी की कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ कोस हो गया, यहाँ कोस है, दोनों में कोस है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो कितनी कॉमन ले सकते हैं, न्यूनतम घात कॉमन ले सकते हैं, तो कोस थीटा कॉमन ले लिया। फिर यहाँ 2 थी, 1 बार आ गया तो फिर कितना बच गया, 1 कोस थीटा बच गया, प्लस 1 बार आ गया कितना बच गया, 1 और बटे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। देखो देखिए 4 5 5 और 4 जुड़ तो रहे हैं, दोनों सेम है, 9 ही आएंगे उत्तर। इसका मतलब कोस थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कोस थीटा दोनों सेम है, तो कट गए दोनों। क्या बचा, कोस बटा साइन, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये थे आज के अपने प्रश्न। इसके आगे जो प्रश्न है वो अपन कल हल करेंगे और इस प्रश्नावली को कल स्टार्ट करेंगे। ये तो अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे जिनमें से मैंने आपको बताया है अदर गाइड से, तो आप इनको थोड़ा सा हल करेंगे तो आपको ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैं ये भी
सोचता हूं कि जो बच्चा इसको रेगुलर पढ़ रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा सर ये प्रश्न तो किताब में कंटिन्यू आ ही नहीं रहे, तो फिर सर बता कहां से रहे। तो बेटा ध्यान रखना, ये प्रश्न मैं अदर कोई गाइड है उससे ये प्रश्न आपको हल करवा रहा हूं, जो मोस्ट प्रश्न है वो मैं आपको हल करवा रहा हूं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो बच्चे इसको ध्यान लगा के सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो इन प्रश्नों को हल करने के बाद में जो किताब में प्रश्न है, आपके चैप्टर 7.1 में जो प्रश्न है, आधे से ज्यादा प्रश्नों को हल भी कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, जब आप रेगुलर पढ़ते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे ध्यान रखें, आप रेगुलर क्लास लें, रेगुलर आप पढ़ाई करें, जितना आपको सिखाया जाता है उतना आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न में यदि समस्या रहती है तो आप कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि हाँ सर हमें ये समस्या है, आप हमारी समस्या का निराकरण कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ाई को अपनी को जारी रखिए। कोई बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि सर सिलेबस कम हो जाएगा, 30% हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, आपसे पहले वाला जो बैच है वो यदि 70% वो 100% में 10th क्लास पास करके गया कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है 100% है, आपको यदि अब 70% सिलेबस किया जाता है और आप 70% सिलेबस में यदि 10वीं क्लास पास करके जाते हो, जो पीछे वाला बैच है वो 100% सिलेबस में करके गया है, और यदि आपका 30% कम किया जाता है तो आप 70% में। इसका मतलब उनसे यदि आपकी तुलना की जाए, जो पीछे वाला बैच है जो पास करके गया है उसकी तुलना यदि आपसे की जाए तो आपने 30% चैप्टर कम सीखा है। तो इस विधि को, इस नियम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना, जहां तक पॉसिबल होगा, जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक ध्यान रखना, आपको सिलेबस 1% भी कम नहीं करेगी गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा मेरा मानना है कि आपको वो 100% ही सिखाया जाएगा। सर कहोगे 100% इतने दिन में कैसे होगा, तो बेटा आपके पास एग्जाम जो होती है वो बोर्ड एग्जाम आपकी फरवरी मार्च शुरुआत में खत्म हो जाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि आपका एग्जाम अप्रैल मई में लगवा दे, तो वो वहां से आपके दिन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपको पढ़ने। तो मैं तो यही करता हूं और मेरा तो यही मत है कि आपको 100% सिखाया जाए, 70% से आप मेरिट नहीं बना सकते, क्योंकि 30% में चैप्टर आपके छूट जाएंगे, फिर इसका मतलब आपने सीखा ही नहीं। तो आप ये चीज ध्यान रखें, सिलेबस पर आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। सर 70% 30% कितना होना है, ये चीज आपको कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, आप उसको इग्नोर करें। जितना आपको सिखाया जा रहा है, अरे सिलेबस कम भी हो जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिखा तो पूरा 100% रहे हैं ना, तो आप 100% सीख के जाएं, ताकि आगे वाली क्लास जब भी आप पढ़ें तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो पिछली क्लास में अपने 30% से बाहर हो गया था। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें और क्लास डेली ले, रेगुलर ले, अच्छा अध्ययन करें, अच्छी पढ़ाई करें, सटीक माइंड से पढ़ाई करें, प्रत्येक विषय को आप पढ़ें। अभी आपकी स्कूल का थोड़े दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, स्कूलें भी खुल जाएंगी, चलेंगी भी स्कूलें, लेकिन आपके पास जो अब टाइम है वो टाइम स्कूल खुलने के बाद में नहीं रहेगा, तो आप थोड़ा सा आगे ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना सही ध्यान रखें।